नए साल के लिए जैसे नए साल में लोगों में खास जोश रहता है और भारी संख्या में लोग विभिन्न जगहों पर जाते हैं। खासकर जो पार्क हैं हम लोगों के, जैसे राजधानी वाटिका हो गया, ज़ू हो गया, इसके अतिरिक्त महावीर मंदिर हुए या विभिन्न तरह के गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च वगैरह हुए, यहाँ पे भारी भीड़ होती है। तो इसके लिए हम लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं। ट्रैफिक को हम लोग सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न जगहों पर एक नो पार्किंग एरिया या रूट डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ एक सुगम व्यवस्था कराई जा सके, बैरिकेडिंग वगैरह करा के हम लोग जो लोगों को कम से कम असुविधा हो और उसके तहत उनका नया साल बहुत ही अच्छे से प्रकाश पर्व आप लोग अवगत हैं कि प्रकाश पर्व का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है और वहाँ पर विशेष तैयारियाँ की गई हैं। खास करके चौक थाने और मालसलामी क्षेत्र में भारी संख्या में हम लोगों के विभिन्न राज्यों के मेहमान आए हुए हैं और उनके यहाँ पे उनका दर्शन वगैरह ठीक से, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसके लिए प्रशासन और पुलिस के द्वारा सारी तैयारियां की गई हैं। पटना में नए साल का आगमन होने वाला है और नए साल को लेके पटना पुलिस पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रकाश पर्व, नया साल और क्रिसमस को लेके पटना पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ लफ्जों में कहा है कि प्रकाश पर्व को लेके बेहतरीन व्यवस्था की गई है, यानी चौक और मालसलामी की जो पुलिस है वो अलर्ट है और प्रकाश पर्व को लेके जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा गया। साथ ही चर्चों के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही नए साल को लेके जो तमाम पार्क रहेंगे, रिसोर्ट रहेंगे, सादे लिबास में पुलिसकर्मी की तैनाती रहेगी ताकि किसी तरह की समस्या ना। इस पूरे नए साल को लेके पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने किस प्रकार से व्यवस्था की है, पहले बयानों को सुनवाते हैं। प्रकाश पर्व आप लोग अवगत हैं कि प्रकाश पर्व का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है और वहाँ पर विशेष तैयारियाँ की गई हैं। खास करके चौक थाने और मालसलामी क्षेत्र में भारी संख्या में हम लोगों के विभिन्न राज्यों के मेहमान आए हुए हैं और उनके यहाँ पे उनका दर्शन वगैरह ठीक से, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसके लिए प्रशासन और पुलिस के द्वारा सारी तैयारियाँ की गई हैं। जो वो लोग ट्रक और बसों में आए हैं उसकी पार्किंग की व्यवस्था कर ली गई है ताकि आमजनों को असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जहाँ जहाँ पर लंगर चल रहे हैं वहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की दुर्घटना या कोई घटना नहीं हो। इसके अतिरिक्त जैसे आग लगी की घटना हो उसको रोकने के लिए भी फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है और हम लोगों की पूरी व्यवस्था रहेगी कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही अच्छे माहौल में ये पूरा पर्व संपन्न कराया जाए। काफ़ी संख्या में सर भीड़ रहते, कितना अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है? इसमें हम लोग अभी 4 कंपनी बीएसएफ का और अपने यहाँ के करीब 250 के बल को वहाँ पर लगाया गया है। ज़रूरत पड़ने पर और भी दिए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना बल सफिशिएंट है। ट्रैफिक का सर क्या व्यवस्था है, क्योंकि काफ़ी सकरा एरिया है, काफ़ी जाम। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को कि विभिन्न राज्यों से, खास करके पंजाब वगैरह से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जो बस और ट्रकों में आ रहे हैं। उनका डेडिकेटेड रूट दिया गया है, वो मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए, गांधी सेतु होते हुए आते हैं और दीदारगंज होते हुए, मरीन ड्राइव होते हुए पहुंचते हैं। उनके लिए जो पार्किंग का जो व्यवस्था है वो अलग से किया गया है और उसी रोड पर लगाया जाता है। गुरुद्वारा तक जाने के लिए पैदल और उनके लिए बनाया गया है। उनको ठहराने के लिए जहाँ जहाँ जगह बनाए गए हैं, करीब 13 जगह के आसपास हैं, उन सभी जगहों पर लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कराया गया है और जहाँ लंगर की व्यवस्था हो रही है वहाँ के भीड़ मैनेजमेंट की भी कोशिश की गई है। नए साल के लिए जैसे नए साल में लोगों में खास जोश रहता है और भारी संख्या में लोग विभिन्न जगहों पर जाते हैं। खासकर जो पार्क हैं हम लोगों के, जैसे राजधानी वाटिका हो गया, ज़ू हो गया, इसके अतिरिक्त महावीर मंदिर हुए या विभिन्न तरह के गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च वगैरह हुए, यहाँ पे भारी भीड़ होती है। तो इसके लिए हम लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं। ट्रैफिक को हम लोग सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न जगहों पर एक नो पार्किंग एरिया या रूट डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं हो। और पार्किंग के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो विभिन्न संगठन हैं उनके भी वॉलंटियर आ जाएं और पार्किंग जैसे खास करके ज़ू वगैरह हो गया या महावीर मंदिर के पास हो गया तो वहाँ एक सुगम व्यवस्था कराई जा सके, बैरिकेडिंग वगैरह करा के हम लोग जो लोगों को कम से कम असुविधा हो और उसके तहत उनका नया साल बहुत ही अच्छे से बाइकर्स के लिए क्या है, क्योंकि आज ही की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री आवास के पास बाइकर्स का उत्पात देखा गया, उसको लेकर के किस तरह से आपकी तैयारी? अगर बाइकर्स जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उसके तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में भी किया गया है। आप लोग अवगत हैं कि पहले भी मरीन ड्राइव इस तरह का कार्य होता था और जब पुलिस की कार्रवाई हुई है तो वो एरिया अब ठीक हो गया है। अगर कोई इस तरह संज्ञान में आता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और अगर वो कई बार ऐसा करते हुए पाए गए तो उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। नाव परिचालन बंद रहेगी सर, नए साल को लेकर कई लोग नाव की चाय करते हैं। देखिए, नाव जो है वो जो सुरक्षा मानक हैं उसके तहत अगर रहेंगे तो वो अलाउ किया जाएगा।
सुरक्षा मानक को देखते हुए चीज़ किया जाए। महिलाओं और युवतियों पर फप्तियां कसने वाले मंचलों पर किस तरह से नकेल कसी जाएगी? कुछ दिन ऐसी घटनाएं काफ़ी हैं। जैसे आप लोग अवगत हैं कि हम लोगों की शक्ति सुरक्षा दल है और वो विभिन्न स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाकर और लोगों को अवगत भी कराते हैं और कई मामलों में इस तरह की चीज़ों को रोके भी हैं। और जो इस तरह में जो अब रहे हैं संलिप्त युवा वर्ग के खास करके लोग, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। इस दल का ही नेतृत्व संख्या बढ़ाते हुए विभिन्न जगहों पर रखा जाएगा और इसमें मैं खासकर युवतियों से कहूँगा कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस तरह के आएँ तो सहे नहीं, अपनी आवाज़ दें और पुलिस जो है उनके साथ है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पे सुना कि कार्तिकेय शर्मा पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है और नए साल में अगर बाइकर्स गैंग या असामाजिक तत्व किसी तरह के समस्याओं में विघ्न डालते हैं यानी किसी तरह का खलल डालते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई पटना पुलिस करने के मूड में है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।